वेलकम बैक साथियों। आप लोगों का आपके अपने परिवार यूनिक ज्ञान वाटिका में मैं विवेक भारती तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो जो मैं आप लोगों के बीच में लाया था वो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में था और आज का जो हमारा वीडियो है वह रासायनिक समीकरण के बारे में है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमारा जो है रासायनिक समीकरण का ही टॉपिक पढ़ना बेहतर होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेते हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, चाहे वह तत्व हो या यौगिक हो, उन्हीं को उनके सूत्र एवं संकेतों के द्वारा संक्षिप्त रूप में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी शॉर्टकट जिसे हम बोलते हैं। कोई बात अगर लंबी तरीका से बोला गया हो, उस बात को हम शॉर्ट तरीका में लिखें, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि एक घटना घटी हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हो और जुड़ने से जल बना हो, तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो जल बनता है। इतनी बड़ी बात को हम एक संक्षिप्त रूप में दर्शा दे, इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन हुआ और ये ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन हुआ यानी कि ये हाइड्रोजन का संकेत है, ये ऑक्सीजन का संकेत है। दोनों आपस में जुड़े तो जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। तो जल बनता है तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के जुड़ने से जल बना, इसके संकेतों एवं सूत्र के द्वारा इसका संक्षिप्त रूप करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक दो और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के आपस में जुड़ने से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये भी क्या है? रासायनिक समीकरण है। देखिए, ये हाइड्रोजन क्लोरीन की भाषा न लिखकर उसकी संकेत है और सूत्र है। एक दो और देख लीजिए। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड होते हैं, ये जो है अगर हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद जो है यह कॉपर अलग हो जाता है और इसके साथ जो है जल बनते हैं। तो ये भी देखिए, यह एक क्या है? सूत्र है, ये संकेत है। तो सूत्र एवं संकेत के द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक समीकरण जो होता है एक संक्षिप्त रूप होता है। तो आशा करते हैं कि ये रासायनिक समीकरण का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे का जो हमारा टॉपिक आएगा वह इसे संतुलित करना आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।